नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका अपनी संस्था कनावर कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। वो कहते हैं कि तुम 6 महीने में क्या कर सकते हो। तो मैंने उनसे कहा जो आप करना चाहें वो सब कर सकते हो। योग करो तो मन बदल सकते हो, जिम करो तो शरीर बदल सकते हो, और पढ़ाई करो तो नौकरी, और स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर अंदर से संकल्प ले लिया तो आप अपना पूरा जीवन 6 माह में बदल सकते हो। मित्रों, मैं पिछली क्लास में आपके साथ में नरेशन का वीडियो लेके आया था, जिसमें आपका ढेर सारा स्नेह और प्यार मिला। आशा करता हूँ उसी का सेकंड पार्ट जो आपके लिए लेकर आया। प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। देखते हैं यहाँ पर कि हमारा टॉपिक नरेशन का था बचा हुआ। इसमें हम इंटरव्यू सेंटेंस लेके आए हैं आपके लिए। इसमें रूल्स, एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस शीट रहेगी। इसमें कॉमन रूल्स इंटरव्यू सेंटेंस की देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू को आस्क, इंक्वायर्ड या वांटेड टू में बदले अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है तब। रूल नंबर टू, नो कंजक्शन दैट, स्टेटमेंट फ्रॉम। यहाँ बेटा कंजक्शन दैट नहीं है। यहाँ कंजक्शन अभी तक पिछले बात में पढ़ते आ रहे थे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज कर रहे थे। बट इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ हमें आस्क, इंक्वायर्ड या वांटेड टू का यूज करना है। दैट हमारा यहाँ नहीं है। दैट को यूज हम केवल अभी तक असर्टिव सेंटेंस में करते हुए आते हैं। जैसे जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस आया तो हमारा कंजक्शन दैट हटकर आस्क या इनक्वायर्ड चेंज करेंगे। इसमें लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता। प्रश्नवाचक वाक्य बदलकर असर्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब बन जाता है, और क्वेश्चन मार्क हटकर फुल स्टॉप का उपयोग करेंगे। हमें वाक्य मिलेगा कैसा? इंटरोगेटिव स्टेटमेंट मिलेगी जिसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। हमें वाक्य असर्टिव बनाना है तो क्वेश्चन मार्क हटाकर हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। टेंस व प्रोनाउन सामान्य नियम अनुसार बदलते हैं, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसमें सिग्नल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बेटा हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव जो एक्जेली वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं डबल इंटरोगेटिव जो WH फैमिली से स्टार्ट। हम पहले सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है? जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, कैन, विल, इट से शुरू हो तो कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का उपयोग करते हैं। क्या हम किसका उपयोग करेंगे? कंजक्शन इफ या वेदर का उपयोग करते हैं। इफ या वेदर का उपयोग हम करते हैं। आगे देखते हैं। इसमें बेटा कंजक्शन हम क्या लगेंगे? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर सामान्य रूप से ये रहेगा, आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट आस्क्ड, यहाँ सेट और सेट टू को हम अभी तक टोल्ड में लिखते हुए आ रहे थे, लेकिन अब जैसे ही हमें सेट या सेट टू मिलेगा उसको हम करेंगे आस्क्ड। सब्जेक्ट लिखेंगे सेट, सेट टू को आस्क्ड में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ अभी तक हम क्या लिखते आ रहे थे? असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट, लेकिन अब हमें इफ या वेदर में तो कोई भी एक कंजक्शन का यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब का यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पर वाक्य को हमारा क्या कह रहा है। वाक्य स्ट्रक्चर तो हमने देख ही लिया है। पहले क्या कह रहा था? ही सेड टू मी आर यू रेडी। ही सेड टू मी आर यू रेडी। अब देखो यहाँ सेड टू को हमें किसमें चेंज करना है? पहले तो हम लिख रहे थे देखो डायरेक्टिव से इनडायरेक्ट जाते समय पहले क्या लिखेंगे? ही का ही लिखेंगे ही। अब बेटा सेड टू को किसमें लिखेंगे? आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। ही का ही लिख दिया और ही का हमने ही लिख दिया, और सेड टू को किसमें चेंज कर दिया? आस्क्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन में यहाँ क्या लगा रहे थे? अभी तक असर्टिव में दैट लगाते हुए आ रहे थे, लेकिन यहाँ हम कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। ध्यान रखें, इफ या वेदर। तो हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर इफ लगा दिया। अब वाक्य क्या हमारा? इंटरोगेटिव है। अब इसकी स्टेटमेंट चेक करिए, हमें असर्टिव वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? वाक्य असर्टिव बनाना है। तो जैसे कि ये यू का है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बेटा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो आई क्या लिखेंगे? आई। प्रेजेंट क्या है? तो पास्ट में जाएगा। आई वाज रेडी।
और देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क लगाया था, क्या लगाया था, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगाया था, लेकिन ये इंटरोगेटिव वाक्य न बनते हुए वाक्य असर्टिव बना है, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क का यूज न करते हुए फुल स्टॉप का उपयोग करें, क्योंकि वाक्य हमें इंटरोगेटिव में मिलता है, उसे हम अकॉर्डिंग टू रूल्स वाक्य को हम असर्टिव में चेंज करेंगे। अगला वाला वाक्य देखेंगे, ध्यान दीजिए, सी सेड टू हिम, सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन इफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन हमने कहा लगा दी इफ। अब वाक्य हमारा कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा इंटरोगेटिव है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है तो पास्ट में जाएगा डेफिनेटली है, तो यू का, तो यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे जाएगा, यहाँ ही, तो क्या लिखेंगे, ही। अब जैसे कि प्रेजेंट का इंटरोगेटिव था तो पास्ट के अफर्मेटिव में जाएगा, तो पास्ट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस M2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये नेगेटिव में जाता तो हम हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट लिखते, लेकिन ये अब अफर्मेटिव में बनेगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट M2, तो हमने हमारा सब्जेक्ट हो गया ही प्लस नीड, इसलिए नीडेड और हैव, ये तरीके से बन गया। अगला वाला वाक्य देखेंगे, फादर सेड, फादर आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन इफ लगा देंगे, इफ लगा दिया। अब आगे क्या लिखेंगे, यू हैव पास द एग्जाम, यू हैव पास द एग्जाम, तो जो टेंस हमारा कौन सा था, हैव, हैव किसका है, परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो किसमें जाएगा, पास्ट में जाएगा, यू हैड पास द एग्जाम, यू हैड पास्ड द एग्जाम। ये बात हमें किसमें मिल रही है, इंटरोगेटिव में, और हमें बनानी स्टेटमेंट कौन सी बनानी है, अफर्मेटिव, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगला देखेंगे, हरी सेड टू मी, हरी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, वेदर का भी यूज कर सकते हैं, ये एकदम सामान्य बात है, जो आप अपने हिसाब से लगाना चाहें, इफ या वेदर में से कोई भी एक लगा सकती है। तो हमने लिख दिया हरी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगा दिया आस्क्ड मी, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने यहाँ क्या लगा दिया, वेदर। एक बार फिर से देखें, हरी का हरी लिख दिया और सेट टू को किसमें बदल दिया, आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया हमने, इफ या वेदर, आप कोई भी लगा सकते हो। अब जो वाक्य हमारा कौन सा प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का तो किसमें जाएगा, पास्ट में जाएगा, इट वाज रेनिंग, इसी के साथ अगला वाक्य देखेंगे, रोहन सेड, ध्यान रखिए, रोहन सेड, सेड और सेड टू को हम यहाँ किसमें बदलेंगे, सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में, तो रोहन का क्या लिखेंगे, रोहन सेड नहीं, रोहन आस्क्ड, रोहन आस्क्ड लिख दिया। अब वेदर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा दिया हमने, वेदर, रोहन आस्क्ड वेदर। और इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, कैन यू ड्राइव अ कार, जे कैन मोडाल से स्टेटमेंट हमारी इंटरोगेटिव है तो किसमें बनेगी, इसको हमें असर्टिव बनाना है, तो क्या हो जाएगी, वेदर यू ड्राइव अ कार, कैन का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में जाएंगे तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, आई भी यू सेकंड पर्सन ऑलरेडी अकॉर्डिंग, आई क्या लिखेंगे, आई जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन में से क्या है, आई, आई कुड ड्राइव अ कार। अगला वाला देखिए, टीचर सेड टू सीता, टीचर सेड टू सीता, देखो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो टीचर का हमने क्या लिख दिया, टीचर, सेड को क्या कर देंगे, आस्क्ड, सीता। अब जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमाज एंड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगा देंगे, इफ या वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों सही है, जो आप लगाना चाहें, इफ या वेदर। अब वाक्य हमारा कौन सा है, परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यू आई भी यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट का हमारा सीता है तो क्या लिखेंगे, सी, सी हैड ड्रॉ दिस पिच, सी हैड
इफ या वेदर, उसके बाद क्या लगेगा, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसी अकॉर्डिंग जाएगा, यू सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, सीता, सीता एक लड़की है, इसके प्रोनाउन को बनेगा सी। हैव का क्या हो जाएगा, हैड, सी हैड ड्रॉन, सी हैड ड्रॉन, जिसका दैट हो जाएगा, दैट पिक्चर। ये हमारे इंटरोगेटिव फर्स्ट के एग्जांपल थे। इंटरोगेटिव फर्स्ट जो एक्चुअली वर्ब्स, इनके लिए हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इनसे शुरू होते थे, जैसे कि मैं आपको बोला था, इज आर एम, वॉज वर, डू डच। तो अभी तक हमने पढ़ा इनको, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद थोड़ा आगे और देखते हैं। आगे आगे बेटा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्टेटमेंट है जी, कौन सा कह रहा है, डबल इंटरोगेटिव। इसमें कंसेप्ट भी सेम वही है, जब आप क्वेश्चन वर्ड, इन्हें बेटा क्वेश्चन वर्ड कहते हैं या फिर डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, व्हेन, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हिच, ईटीसी। इन्हें डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, इन्हें डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि जी डब्ल्यू या एच से शुरू होते हैं। तो कोई और आगे क्या कह रहा है, डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कंजक्शन दैट, इफ या वेदर नहीं लगाता है, वही डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। इस बात को बस ध्यान से देखें। इसमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम एक अन्य कंजक्शन का यूज करते हुए आ रहे थे। जैसे जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आती है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी वर्ड एक कंजक्शन का काम नहीं करेगा, जो डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा वही अपने आप में कंजक्शन का काम करेगा और बाकी स्टेटमेंट हमारी असर्टिव बनेगी। डबल इंटरोगेटिव में बेटा की पॉइंट देखेंगे, क्या कह रहा है, नॉट एक्स्ट्रा कंजक्शन, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ दैट, इफ का यूज, इनमें किसी कंजक्शन का यूज लगा, आस्क दैट या वेयर। डब्ल्यू एच वर्ड सब्जेक्ट पैटर्न, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सीधे सब्जेक्ट आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, सीधा सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं। और अंक क्या कह रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद देन, एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें केवल आपको ये करना है, यहाँ अभी तक हम हर सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर एक अन्य कंजक्शन का यूज ना करते हुए जो डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा वही हमारा एक कंजक्शन का काम करेगा। इंटरोगेटिव सेकंड, एग्जांपल्स इनके देखते हैं। तो पहला वाला क्या है हमारा एग्जाम, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, हम लिखेंगे मोहन सेड टू, क्या कर देंगे, आस्क्ड, मोहन आस्क्ड सोहन। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन हमारा यही रहेगा, वेयर, वेयर। अब बाकी स्टेट जो हमारा क्या है, बाकी स्टेटमेंट इंटरोगेटिव है, तो इसे हम अफर्मेटिव बनाएंगे। तो यू आज, आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग। ओके जी, बात हमारा किसमें था, जी बात हमारा किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो टेंस किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट टू पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अब जो इंटरोगेटिव था तो जी किसमें जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा। जी इंटरोगेटिव में था तो जी अगला वाला किसमें जाएगा, अगला वाला भाग देखेंगे, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम, हम लिखेंगे द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर सेड टू हमने कर दिया आस्क्ड मी, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, कंजक्शन कम करेगा हमारा व्हाट, व्हाट लिख दिया। अब योर का क्या लिखेंगे, योर का लिख देंगे हम, यू सेकंड पर्सन का फैमिली का है, आई बी यू, यू बेटा आई बी, ये सेकंड पर्सन होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जी का यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का, जी का बेटा यू की फैमिली, योर क्या है, योर क्या है, यू की फैमिली का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो जी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा इसका, आई, मी एंड माई, माई नेम बाज, माई नेम बाज, जी आपका बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे, सी सेड
शी सेड टू अस, ध्यान देंगे थोड़ा, शी आस्क्ड अस, व्हाई व्हाई आर यू लेट, व्हाई आर यू लेट, यू सेकंड पर्सन है तो किससे चेंज होगा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, तो हम लिख देंगे यहाँ वी, क्या लिख दिया वी। अब जो हमारा बाकी कौन सा था, प्रेजेंट का था, तो पास में जाएगा, वी वाज लेट। आगे देखिए, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, द बॉय सेड, आस्क सेड टू हमने कर दिया आस्क टू हिज फ्रेंड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दिया, कंजक्शन वेयर, जो उसमें पहले से रहता है, वेयर, वेयर इज माई बुक, वेयर इज माई बुक, माई कौन सी फैमिली का पर्सन है, माई आई की फैमिली का पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हमारा क्या द बॉय है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर वेयर, वेयर क्या हो जाएगी फिर यहाँ पर, वेयर इज माई बुक। आगे देखिए जी, किसी माई का क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ से कहाँ किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के, माई का क्या हो जाएगा हिच, हिच बुक, हिच बुक, और इसकी जगह बेटा क्या हो जाएगा इसका, एक बार ध्यान से देखेंगे इस बात को, क्या था बात हमारा, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड वेयर इज माई बुक, तो द बॉय लिख दिया, तो हमने ध्यान से देखेंगे द बॉय का द बॉय लिख दिया, और सेड टू को किसमें चेंज कर दिया आज के, और हिज फ्रेंड लिख दिया, एच जो ऑब्जेक्ट था वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन हमने वेयर, वेयर का यूज किया, और इसके बाद ये माई, माई के बेटा एच कैसे हुआ, क्योंकि माई आई के फैमिली का पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट हमारा द बॉय है, द बॉय का बेटा नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा ही, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा हिच, और बुक का बुक, और इसका क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट टू पास्ट में वाज। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला आगे देखेंगे, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, बहुत सुंदर वाक्य है, ध्यान देंगे, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड, सेड टू का क्या हो गया आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी वेयर, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, बहुत बढ़िया है, क्या कह रहा है, यू सेकंड पर्सन आई वाज लिव, आई एक सेकंड वेयर लिख दिया। अब जो वाक्य हमारा क्या था, इंटरोगेटिव है, किसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है, अब जो अफर्मेटिव में जाएगा, अफर्मेटिव में जाएगा तो वही सिंपल है, अफर्मेटिव में जाएगा प्रेजेंट टू किस में जाएगा पास्ट में जाएगा, तो फास्ट का अफर्मेटिव बनाएंगे, क्या आएगा यू सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा ऑब्जेक्ट्स, आई लिव्ड, आई लिव्ड सब्जेक्ट और मेन वर्ब की सेकंड, बस ऐसे ही बनेगा, आई वाज लिव्ड नहीं आई लिव्ड लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, दा का दा लिख दिया, द टीचर सेड टू का आस्क काट दिया, ठीक है, सेड टू का क्या हो गया द टीचर का, द टीचर सेड टू का आस्क द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते रहेंगे द स्टूडेंट। अब जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन इसमें कोई हम अन्य लगाते, जो है यही लगा दें, वाई, वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, आई फर्स्ट पर्सन यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, जितना स्टूडेंट है द स्टूडेंट, द स्टूडेंट को प्रोनाउन क्या होगा, जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसका हम क्या लिख देंगे, जी का बेटा नाउन है, नाउन को प्रोनाउन स्टूडेंट का होगा ही हो जाएगा, अगर जब प्लूरल होता तो हम दूसरा लिखते, लेकिन क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, तो ही के बाद क्या लिखेंगे, जी का प्रेजेंट का पास्ट में जाएगा, ही वाज लाफिंग, और इसमें कुछ आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपने जो देखे होंगे सारे समझ में आ रहे होंगे आपको। अब आपको यहाँ पे जो आपकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आप इन्हें देख सकते हैं, और आप इन्हें तो स्वयं लगा सकते हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज में केवल 20 क्वेश्चन है जो मैं अभी आपके सामने ला रहा हूँ।
इसमें हमारा क्या कह रहा है, सी सेड टू हिम व्हेन विल योर बस अराइव। तब तक 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, थोड़ा आप लगाएं इनको। करना नहीं, पूछ कर बना लिए होंगे। चलिए बात देखते नहीं, एक बार नजर डालते हैं। कहता बेटा सी सेड टू हिम व्हेन योर बस अराइव। क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड का है, डबल इंटरोगेटिव वाक्य है। सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन लगा देंगे व्हेन योर बस। यू सेकंड पर्सन किसी अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही। ये क्या है, हिज बस, हिज बस। बेटा बिल का क्या हो जाएगा, गुड आ रहा है। दूसरा वाला देखेंगे, आई सेड टू हर, आई सेड टू किसमें लिख देंगे, आस्क्ड। आई आस्क्ड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन एज इट इज, हाउ यू सॉल्व दिस पजल। यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। सेकंड पर्सन क्या है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर का क्या हो जाएगा, सी। ध्यान से देखिएगा, सी। अब सी के बाद हम क्या लिखेंगे, सी कुड सॉल्व, सी कुड सॉल्व दिसका दैट। अच्छा, अगला वाला वाक्य देखेंगे, राम सेड टू श्याम। इसको भी इसी स्ट्रक्चर से हम बना लेंगे। अब यहाँ इन वाले वाक्यों को थोड़ा ध्यान से देखो। जो यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्य होते हैं, इनको हम किस तरीके चेंज करते हैं। द टीचर सेड, यहाँ इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। द टीचर सेड, टीचर आस्क्ड, टीचर आस्क्ड लिख दिया। और इसके बाद क्या लगेंगे, अब जो इंटरोगेटिव फर्स्ट है, इसके बाद क्या कंजक्शन क्या लगाएंगे, एफ या वेदर। एफ लगा दिया, कंजक्शन एफ लगाने के बाद अब क्या लगेंगे, बात हमारा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, हमें अफर्मेटिव बनानी है, तो पूरा अफर्मेटिव यहाँ से यहाँ तक देंगे, कुछ नहीं करना। द टीचर आस्क्ड पूरा लिखेंगे, एक बार ध्यान से देखें, द टीचर टीचर आस्क्ड, टीचर आस्क्ड हो गया। टीचर क्या लिखा, टीचर सेड का क्या कर दिया, आस्क्ड। अब देखो यहाँ क्या है, इसका क्या कर देंगे, इफ या वेदर। कोई भी कंजक्शन लगा सकते हो आप इसकी जगह, इफ या वेदर। और आगे क्या लिखेंगे, अब आगे ये स्टेटमेंट हमारी इंट्रोगेटिव है, उसमें क्या रहेगी, अफर्मेटिव रहेगी। सेम लिख देंगे, द सनराइजेस इन द ईस्ट, द सनराइजेस इन द ईस्ट, एज इट इज लिख देंगे। याद रखिएगा, ये वाक्य हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट था। इसमें मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म थी, V1 थी, लेकिन यहाँ हम कौन सी लिखेंगे, V1। कौन सी लिखेंगे, मेन वर्ब की फॉर्म लिखूंगी। वाक्य हमारा किस में जा रहा है, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में जा रहा है। अफर्मेटिव का जब यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं तो वाक्य एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगला वाला वाक्य देखेंगे, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी if water boils at 30 degrees Celsius. Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से और भी वाक्य हैं, आप आशा करता हूँ
हमने पिछली क्लास में इतना पढ़ा है, आपको समझ में आ रहे होंगे, आप पूरे बना लेंगे इनको। थोड़ी भी एक्सरसाइज और है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये वाक्य है, इनके बाद आप इनको बना लीजिए, ठीक है। बना लीजिए 2 मिनट में। हमने यहाँ तक क्लास में पहले बार कितना पढ़ लिया, असर्टिव सेंटेंस के सारे चीज पढ़ लिए, इंटरोगेटिव फर्स्ट कर लिया एंड डबल इंटरोगेटिव कर लिया। और आपके सामने जो स्लाइड खोल रखी है, जो एक्सरसाइज के लिए जो आपके होमवर्क में है, आपको लगानी है, और इसमें आपको जो भी नहीं आता है तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सारे इनके सॉल्यूशन लेके आऊँ। आशा करता हूँ हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ये बेस्ट कंटेंट है, आप इस पर विश्वास बनाए रखें और क्लास को कंटिन्यू करते रहें और देखते रहें।